सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम। श्री कल्की गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। श्री कल्की के दिव्य उपस्थिति को बुलाते हुए अभी हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। शिष्ट जनावन दुष्ट हरा खगतुर गौतम वाहन ते कल्की रूप परिपालय मां भक्तं ते परिपालय मां। शिष्ट जनावन दुष्ट हरा खगतुर गौतम वाहन ते कल्की रूप परिपालय मां भक्तं ते परिपालय मां। शिष्ट जनावन दुष्ट हरा खगतुर गौतम वाहन ते कल्की रूप परिपालय मां भक्तं ते परिपालय मां। धीरे से आंखें खोलिए। आज हम धर्मा 47 वीडियो में श्री अम्मा भगवान के टीचिंग्स को गहराई से देखेंगे। हर दिन पूरे विश्व में श्री कल्की के द्वारा कई सारे चमत्कार घट रहे हैं। चमत्कार प्राकृतिक सिद्धांत का विरुद्धाचरण नहीं करते, वो उच्च सिद्धांतों के अनुयायी होते हैं। चमत्कार के उद्देश्य है आपके मन के चंगुल से आपको मुक्त करना। यहाँ एक भक्त के घर में श्री मूर्ति से हल्दी के टुकड़े प्रत्यक्ष होना आप देख सकते हैं। श्री भगवान जी के दिव्य वाणी को अभी हम ध्यान से सुनेंगे। We use the concept called Nara Narayana. And Nara means the individual, Narayana means the collective. So all the individuals put together is the collective which we call God or Narayana. So God is not separate. He is part of you. You are part of Him. Like the individual cells of the body are Naras of human beings. The whole body is Narayana. So there are no Naras without Narayana. There is no Narayana without Naras. Without the individual cells, there is no body. Without the body, there are no individual cells. There you won't have any nourishment. You need the heart, you need the liver, you need the kidney. That's how we see God and man, no? Mutually dependent. That's the basic difference, you know. And in Christianity, the idea is there's a creator God who creates. Here, the creator and creation are one and the same. We are not separate. Like a spider, you know, which gets the thing out of its own stomach, you know. The web bar. The web is creation, the spider is the creator, but it has come out from the spider, no? Yes. The creator and creation are one. Yes. So Nara and Narayana are one, no? He is not separate. Right. Hence a very friendly relationship. क्या सृष्टि और सृष्टिकर्ता समान है? श्री भगवान जी ने उत्तर दिया। हम यहाँ पर नर नारायण के एक सिद्धांत को देख सकते हैं। नर व्यक्तिगत चैतन्य, नारायण सामूहिक चैतन्य। जब व्यक्तिगत चैतन्य एक एक व्यक्ति का एक साथ आ जाता है तो वहाँ पर सामूहिक चैतन्य नारायण उत्पन्न होते हैं। नारायण नरों से भिन्न नहीं, नरों के समूह नारायण है। नारायण हर व्यक्ति के अंश है। ठीक जैसे हमारे शरीर में व्यक्तिगत कोशिकाएं एक साथ आते हैं तो वहाँ पर इन कोशिकाओं के बिना शरीर नहीं है, शरीर के बिना ये इंडिविजुअल सेल्स नहीं है। इनके पोषण होने के लिए शरीर का आवश्यकता, शरीर के पोषण के लिए कोशिकाओं का आवश्यकता है। हमें एक हृदय की जरूरत है, लिवर, किडनी, इन सभी का जरूरत है। ठीक वैसे ही हम ईश्वर और मनुष्य के बंधन को भी देखते हैं, वो परस्पर निर्भरशील है। ईसाई धर्म में जैसे सृष्टिकर्ता भगवान जो सृष्टि किए हैं वो अलग है, किंतु यहाँ पर यही अंतर है कि हमारे लिए सृष्टि सृष्टिकर्ता एक समान है। हम भिन्न नहीं है, हम अभिन्न है। जैसे एक मकड़ी अपना जाल बुनने के लिए अपने पेट से ही वो निकालता है, मकड़ी के जाल को अगर हम सृष्टि बोले तो मकड़ी खुद सृष्टिकर्ता बना। तब मकड़ी जाल से मकड़ी कभी कभार बाहर भी आ जाता है। तो इस तरह सृष्टिकर्ता सृष्टि एक ही है। यहाँ पर नर नारायण एक ही है, वो भिन्न नहीं है। यहाँ पर बहुत ही फ्रेंडली रिलेशनशिप, मित्रता के साथ भरा हुआ एक रिश्ता ईश्वर और मनुष्य का है। जीवन मुक्ति पाए हुए व्यक्ति कैसे जीवन को जीते हैं? The awakened one is free. The unawakened one tries to be free. अभी श्री भगवान जी के दिव्य वाणी को सुनेंगे। जीवन मुक्ता स्वाधीन है,
मुक्ति ना पाने की अवस्था में व्यक्ति स्वाधीन होने की कोशिश करते हैं। जीवन मुक्ता जब मुक्ति स्थिति में होते हैं, उनके भीतर ना विचार होता है, ना सोच ना होता है। वो पूरी तरह से परमानंद में रहते हैं, एक निशब्दता की स्थिति में रहते हैं। जब वो एक नॉर्मल स्टेट में होते हैं तब उनको विचार आते हैं, आकर चले जाते हैं, जैसे आकाश में बादल गुजर जाते हैं। मुक्ति पाए हुए व्यक्ति साक्षी भाव से उन्हें देखते हैं। जो कुछ भी आंतरिक रूप से हो रहा है, ईर्ष्या, क्रोध, आघात, हर मनोभावना को वो पूरी तरह से अनुभव कर पाते हैं। जीवन मुक्ता किसी भी प्रकार के प्रयत्न नहीं करते उनके मन को साक्षी रूप से देखने के लिए या उनके मनोभावनाओं को अनुभव करने के लिए। सब कुछ उनके साथ अपने आप घटित होता है, इसीलिए वो स्वाधीनता को अनुभव करते रहते हैं। व्यक्ति मुक्ति ना पाने की अवस्था में हमेशा एक दुविधा में, विचारों के एक ढांचा में, मनोभावनाओं के एक घर्षण में फंसे रहते हैं, जिसके वजह से वो उससे मुक्त नहीं हो पाते हैं और उससे मुक्त होने की जो भी कोशिश वो करते हैं उसके साथ वो और ज्यादा फंस जाते हैं। टाइमलेस इनसाइट्स को देखेंगे। When our experience of reality changes, we would discover new ways of living and loving. Sri Bhagwan. जब हमारे वास्तविकता की अनुभूति में परिवर्तन होता है, हम नए तरीके से जीवन को जिएंगे एवं प्रेम को आविष्कार करेंगे। आज आपके जीवन में अधिकतर समस्याएं मनुष्य के अपने खुद के किया कराया है। हमारे चैतन्य स्तर की वजह से हमारे जीवन में हम खुद ही समस्याओं को सृष्टि कर रहे हैं। आज इस धरती पर जितने लोग हैं उतने लोगों के लिए पर्याप्त खाना है, किसी को भी भूखे पेट सोने की आवश्यकता है ही नहीं। किंतु हम इस प्रकार के एक चैतन्य स्तर से काम कर रहे हैं जहाँ पर विभाजन, वहाँ पर कोई भी किसी के साथ कुछ बांटना नहीं चाहते हैं। भविष्य के डर में हर कोई चीजों को अपने लिए, अपने परिवार के लिए इकट्ठा करके उसे ढेर लगा के रखना चाहते हैं। अगर हमारा चैतन्य स्तर एक ऊंचे स्तर तक पहुँचेगा, हम सभी रियलाइज करेंगे कि हम सभी एक हैं, तभी हम हर एक को मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे। हम इस तरह व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से माँ पृथ्वी को, माँ प्रकृति को ऐसे क्षति नहीं पहुंचाएंगे। हम सभी धर्म के नाम पर ऐसे युद्ध नहीं लड़ेंगे। ऐसे एक चैतन्य स्तर में किसी को भी दर्द पहुंचाना आपके लिए असंभव हो जाता है। आप माँ पृथ्वी, माँ प्रकृति का ख्याल रखेंगे, जंगलों को, नदियों को आप बचा के रखेंगे। आज हमारे चैतन्य स्तर इतना निम्न हो चुका है कि हम खुद हमारे इस धरती को नाश कर रहे हैं। इसीलिए टीचिंग में कहा गया है, जब हमारे वास्तविकता की अनुभूति में परिवर्तन होता है, हम नए तरीके से जीवन को जिएंगे एवं प्रेम को आविष्कार करेंगे। अगले भाग में जाएंगे। जीवन समाधान करने की एक समस्या नहीं है, लेकिन जीने की एक प्रक्रिया है। हम अक्सर हमारे जीवन में जो भी चल रहा है इसे समझने की कोशिश करते हैं। क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे ये सब कुछ हो रहा है, किंतु हमें सीखना चाहिए जीवन के साथ कैसे बहते चले। हम जीवन के इस धारा को, जीवन के इस प्रवाह को प्रतिरोध ना करते हुए जीवन के साथ बहना सीखना चाहिए। जीवन के साथ फ्लो नहीं हो पाना, इसी असमर्थता के वजह से हम हमेशा समस्याएं नहीं आना चाहिए। अगर आ गए तो उसको लेकर चिंता करते हुए, दुखी होकर हम उसी ढांचे में फंस जाते हैं। जब आप मुक्ति पाएंगे, आप जीवन के साथ प्रवाहित हो सकते हैं। अभी आपको जानना है, जीवन के साथ प्रवाहित होना ही जीवन को जीने की मार्ग है। अगले भाग में मत होना समस्या नहीं है, किंतु पहचान ही समस्या है। इस दुनिया में आइडियाज के लिए, ओपिनियंस के लिए, विचारों के लिए, मत के लिए, राय देने के लिए कोई कमी नहीं। जितने लोग हैं उतने सारे आइडियाज हैं। हर एक आइडिया का असंख्य विपरीत विचार भी हम देख सकते हैं। कौन सा फोन लेना चाहिए, बस उसके लिए आपको इतने सारे सजेशंस मिल जाएंगे, किंतु आपको चुनना है जो आपकी आवश्यकता और आपके बजट में सूट करेगा। आपको वही चुनना है जो आपके यूसेज के लिए बेस्ट होगा। इसका मतलब ये नहीं आपने जो ब्रांड का फोन खरीदा वो ब्रांड ही दुनिया में सबसे बेहतर है, अल्टीमेट। और कोई ब्रांड में फोन ले सकते हैं। अगर वो ऐसे ले रहे हैं
तो आप बोलेंगे कि नहीं नहीं, आपने बहुत बड़ा गलती किया, आप ऐसे नहीं करना चाहिए, यही फोन आपको भी लेना चाहिए। अगर आप अपने आइडिया को इंसिस्ट करेंगे और अपने मत को अल्टीमेट बताते जाएंगे तो आपकी इंटेलिजेंस फेल हो जाएगा। क्योंकि कई बार हमारे जीवन में हम अपने आइडियाज को लेकर फंसे रहते हैं, अटक जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा आइडिया ही सबसे बेहतरीन। यहाँ पर किसी को भी कोई भी विचार या आइडिया आ सकता है, कोई भी किसी भी प्रकार के मत दे सकते हैं। समस्या इसमें है ही नहीं। समस्या है हमें लगता है ये मेरा आइडिया है तो इसी को विन करना चाहिए, इसी को जीतना होगा। हमारे उस आइडिया के साथ जो पहचान है, उस पहचान के वजह से अगर वो आइडिया सभी सुनते हैं तो हमें पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, हम सक्सेसफुल फील करते हैं। अगर हमारा आइडिया कोई नहीं लेते हैं तो हमें एक फेलियर का फीलिंग आता है, क्योंकि हम उस आइडिया के साथ आइडेंटिफाई हो चुके हैं। हमारे आइडेंटिटी के वजह से जीवन में समस्या हो रहा है। वहाँ पर कौन क्या बोले हैं, कौन कितना बेस्ट आइडिया दिए हैं, वो तो बाद में देखा जाएगा। किंतु आज दुनिया भर में, विशेष रूप से रिश्तों में जितने भी दरार पड़ रहे हैं, हर कोई अपना बात मनाने के लिए, अपने बात को जिताने के लिए लड़ रहे हैं। साधक पूछ रहे हैं ध्यान क्या है? श्री भगवान जी ने उत्तर दिया, ध्यान किसी भी कार्य या चीज का गुण नहीं है, ध्यान अपने आप घटित होता है। सफलता के रहस्य। सुख के अधीन में रहने वाला मन में स्पष्टता नहीं होता है। मुक्ति ना पाने के मन के लिए हमेशा मानसिक आवश्यकताओं को पूरा करना होता है, और विशेष रूप से वैरायटी और प्लेजर, भिन्नता या सुख पाने की एक जरूरत। आपको कपड़ों में इतना सारा वैरायटी चाहिए, खाने में इतना सारा वैरायटीज चाहिए, आप गेम्स खेलते हैं तो उसमें वैरायटी, मूवीज देखते हैं, दोस्त चाहिए तो उसमें भी वैरायटी। हर चीज में एक वैरायटी खोजने के युग में आज हम सभी हैं, किंतु इसी वैरायटी खोजने की जरूरत आज अतिरिक्त होता जा रहा है। जो कोई भी सुख के अधीन में चले जाते हैं, जहाँ पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है, तो वो पूरी तरह से स्पष्टता खो बैठते हैं। जिंदगी में सफलता प्राप्त करने के लिए हर किसी को अपने जीवन में सुख की आवश्यकता को संतुलित रखना जरूरी है। डेली आप कितना समय अपने प्लेजर के लिए देंगे, या सप्ताह में कुछ समय आप भिन्नता के लिए, सुख के लिए, जो आपको भी मदद कर पाएगा। वैसे एक कंस्ट्रक्टिव मेथड में आपको प्लेजर लेना चाहिए, ताकि आप अपने सफलता के ओर बढ़ते जाएं। सफलता तभी संभव होगा जब व्यक्ति के अंदर फोकस होगा, क्लैरिटी होगा। अगर आप अतिरिक्त रूप से सुखभोग, विलास, विनोद, मनोरंजन में फंस जाते हैं तो आपके मन फोकस नहीं कर पाएगा। वो सक्षमता, वो शार्पनेस पूरी तरह से आप खो बैठेंगे। अगले भाग में साधक पूछ रहे हैं, श्री भगवान, सृष्टि का उद्देश्य क्या है? श्री भगवान जी ने कहा, जब आप मुक्ति पाएंगे ये प्रश्न लुप्त हो जाएगा। मौलिक प्रश्नों के लिए कोई उत्तर नहीं है। अभी हम चमत्कार सुनेंगे। भुवनेश्वर, उड़ीसा से मैं निर्मला सेनापति हूँ। मार्च 2021 में नवग्रह हवन के 5 दिन पहले अचानक मेरे माथे के बाएं हिस्से पर एक्जिमा चर्म रोग का एक छोटा दाग हो गया। फिर ये बहुत तेजी से बढ़ने लगा और जल्द ही मेरा आधा माथा इससे ढक गया। मुझे इस वजह से बहुत सरदर्द होने लगा और यहाँ की त्वचा बहुत नरम सी हो गई। रोग को इस तरह तेजी से बढ़ते देखकर मैं बेहद दुखी थी और बहुत डर भी गई थी। मैंने नवग्रह हवन में भाग लिया और निस्सहाय होकर सूर्य ग्रह हवन के दौरान इस चर्म रोग से निदान की प्रार्थना की। इतनी पीड़ादायक स्थिति में होने के बावजूद श्री कल्की ने मुझे लगातार 5 घंटे हवन में बैठकर सारे अनुष्ठान पूरे करने की शक्ति प्रदान की। हवन के बाद जब मैंने अपने को शीशे में देखा तो चमत्कारिक रूप से एक्जिमा पूरी तरह गायब हो चुका था। मैं बेहद खुश हुई और खुशी से नाचते हुए मैंने अपना ये चमत्कार और भक्तों के साथ साझा किया। मुझे संपूर्ण आरोग्य देने के लिए श्री कल्की को सहृदय आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। जब हम चमत्कारों को दूसरों को बांटते हैं, हमारे जीवन में चमत्कार अधिक होते हैं। आंखें बंद रखते हुए आज के ज्ञान को मनन करेंगे।
कल्कि से अभी हम प्रार्थना करेंगे। आज जो भी ज्ञान हमने प्राप्त किया ये हमारे लिए व्यक्तिगत अनुभूति बनना है, ऐसे अभी प्रार्थना कीजिए। शिष्ट जनावन दुष्ट हरा खगतुर गौतम वाहन ते कल्कि रूप परिपालय मां भक्तं ते परिपालय मां। शिष्ट जनावन दुष्ट हरा खगतुर गौतम वाहन ते कल्कि रूप परिपालय मां भक्तं ते परिपालय मां। शिष्ट जनावन दुष्ट हरा खगतुर गौतम वाहन ते कल्कि रूप परिपालय मां भक्तं ते परिपालय मां। इस भजन संकीर्तन में भाग लेते हुए कल्कि आपके जीवन में चमत्कार करना है, प्रार्थना कीजिए। कलियुग दैवं अम्मा भगवान श्री भगवती भगवान। తేజుడై దేదీప్యంగా వెలిగెను అమ్మా భగవాన్ కొలిచే భక్తుల కల్పతరువుగా నిలిచెను భగవతి భగవాన్। పురుషోత్తమ హరి శరణం పరమాత్మ హరి శరణం భగవతి భగవాన్ శరణం అమ్మా భగవాన్ శరణం। సత్యలోకమున భగవాన్ కొలువు కోటి దీపాల కాంతుల వెలుగు। సత్యలోకమున భగవాన్ కొలువు కోటి దీపాల కాంతుల వెలుగు। స్వామిని నమ్మిన భక్తులెందరో వరించి స్మరించి తరించిరి పలికే దైవం అమ్మా భగవాన్ సేవకులైనారు భక్తితో భజనలు చేశారు। దివ్య తేజుడై దేదీప్యంగా వెలిగెను అమ్మా భగవాన్ కొలిచే భక్తుల కల్పతరువుగా నిలిచెను భగవతి భగవాన్। सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम।